जब जब कैद मोहब्बत होला छीन ले ले आजादी। उहो नया बाद रहल जे प्यार पे कैलस बर्बादी। पाप पुण्य से ऊपर होला सच्चा प्रेम कहानी। इश्क गंगा के पानी कि प्याले हमहू बानी। इश्क गंगा के पानी कि प्याले हमहू बानी। हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित जो प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं, तो आप सब मेरा वीडियो देखते रहिए और ज़रूर आप समझिएगा। अगर नहीं समझिएगा तो मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। जब समझ जाइएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए करने के लिए। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ने के लिए चल रहे हैं। कहता दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर भी दिया गया है। तो इसमें 4 पद ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करना है ये अभी हम जानेंगे। अगर नहीं सीखा तो अभी भी हम कहते हैं मेरा वीडियो छोड़ देना, क्योंकि वीडियो में इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाया जाता है और सिर्फ समझिए। तो 1 नंबर में a बराबर 10 और d बराबर 10, तो मतलब प्रथम पद भी 10 और सार्वंतर भी 10 दिया है। तो ये हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रथम पद का सूत्र होता है a होता है, और दूसरा पद a2 बराबर a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d होता है। तो मेरा पहला वीडियो में जाके देखिए और आप समझिएगा ये कैसे आया है, क्योंकि उसमें बताया गया है। तो अभी कुछ जिक्र कर देते हैं कि प्रथम पद को हम a से सूचित करते हैं। a2 का सूत्र a प्लस d होता है, a3 का मतलब तीसरा पद का सूत्र a प्लस 2d होता है, और चौथा पद का सूत्र a प्लस 3d होता है। तो अब हम दिया है 1 नंबर हम बनाने जा रहे हैं। तो a बराबर 10 दिया है और d बराबर 10 दिया है। तो AP का कितना पद कहता निकालने के लिए 4 पद निकालता है। तो 4 पद देखिए कैसे निकालते हैं। तो a बराबर a1 बराबर a होता है, तो कितना हो गया 10। दूसरा पद निकालेंगे a2 a प्लस d, a का मान कितना है 10 न है हो, तो 10 और प्लस d का मान भी 10 बराबर 20 हुआ। एक ये आंसर। और a3 मतलब तीसरा पद, तो a प्लस 2d होता है, तो a प्लस 2d एक जगह पर लगाना है 10 और जोड़ 2 गुना d के जगह पर लगाना है 10। तो 10 प्लस 10 दूना 20 न होता है, तो 20 बराबर 30 हुआ ना हो। तो अब a4 निकालना है चौथा पद। तो क्या सूत्र था a प्लस 3d होता है, तो लगाना है a प्लस 3d। तो a का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, तो लगाना है 10 प्लस 3 गुना d का मान कितना दिया है 10। तो 10 प्लस 10 दिया 30 बराबर 40। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पद मेरा 10 आया, दूसरा पद 20 आया, तीसरा पद 30 आया, चौथा पद 40 आया। तो लिखना है, इसलिए दी गए एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या दिया गया है 10,
20, 30 और 40। बस इस तरह से आपको बनाना है। यहां तक आप समझ गए होंगे तो आप मेरा वीडियो को देखते रहिए, नहीं समझा तो यहां से वीडियो आप छोड़ सकते हैं। अब इसी के साथ हम 2 नंबर भी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए 2 नंबर, a बराबर -2 दिया है, d बराबर 0। तो क्या को पद निकालना, 4 ना पद निकालना है। तो प्रथम पद को a1 से, तो बराबर a बराबर हो गया आपको -2। दूसरा पद निकाला a2, तो a प्लस d, तो a का मान है -2 और प्लस d का मान है 0, तो बराबर -2। a3 a प्लस 2d होता है ना, हो a प्लस 2d, तो a जगह पर क्या है -2 और प्लस 2 गुना d का मान 0 है। तो -2 प्लस 2 में 0 से गुना करना है तो 0 होता है, बराबर -2 होता है। a4 निकालना है, a प्लस 3d, तो एक जगह पर है -2, तो -2 प्लस 3 गुना d का मान क्या है 0, तो -2 प्लस 3 में 0 से गुना करना है तो 0 होता है। -2 में 0 को जोड़ना है तो -2 होता है, तो लिखना है इसलिए दी गए AP के प्रथम 4 पद क्या क्या आया है -2, -2, -2, -2। बस इस तरह से आपको बनाना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ये समझ गए होंगे तो अब क्या करना है, 3 नंबर बनाना है। तो 3 नंबर में है क्या, a बराबर 4 और d बराबर -3। तो प्रथम पद a तो 4 हो गया, a2 निकालना है तो क्या सूत्र होता है, a प्लस d होता है। तो a का मान 4 और प्लस d का मान -3 है, तो -3 लगाना है। तो 4 और प्लस माइनस माइनस, अब बराबर माइनस है तो 3 लगाना है, और 4 में 3 को घटा देना है तो कितना 1। चलो अब तीसरा पद निकालो, a3 बराबर a प्लस 2d, यही ना होता है। तो a प्लस 2 है तो 2 लगाना है, d का मान -3, तो -3, सॉरी a का मान 4 है तो 4 लगाना है। चलिए तो 4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर -2। a4 निकालना है, a प्लस 3d, तो a का मान 4 और प्लस 3 गुना d का मान -3 है। तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, तो घटाना है तो -5 हो गया। यहां तक लिखना है इसलिए दी गए AP के प्रथम कितना पद 4 पद, तो कितना कितना आया है प्रथम पद 4, दूसरा पद आया है 1, तीसरा पद आया -2, चौथा पद है -5। इस तरह से आपको बनाना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसी के साथ हम 4 नंबर अब बनाने के, तो चलिए 4 नंबर बनाने जा रहे हैं। तो a बराबर -1 है तो -1, d बराबर 1/2 है तो 1/2 देना है। तो अब करना है क्या, 4 पद, प्रथम 4 पद ने कहता है निकालने के लिए। तो प्रथम पद a1, तो a बराबर आपको हो गया -1। अब दूसरा पद का सूत्र a प्लस d होता है, तो a2 बराबर a प्लस d, तो a का मान आया
-1 प्लस डी का मान है 1/2। तो यहां से की करना है, जानता है, भिन्न का जोड़ बनाना है, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 देना है। 1 2 का लघुत्तम 2 होता है, तो -2 प्लस 1 बराबर -1/2 हुआ ना। अब A3 निकालना है, तो A प्लस 2D होता है ना, यही ना होता है। तो A का मान है -1 प्लस 2 गुना D का मान 1/2। अब यहां से देखिए क्या होता है कि 2 2 कटेगा, तो -1 प्लस 1 तो बराबर 0 होता है। अब A4 निकालेंगे, तो A प्लस 3D, तो A का मान है -1 प्लस 3 गुना D का मान 1/2 दे देना है। तो -1 प्लस 3/2 हुआ, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 लगाओ और भिन्न का जोड़ बनाओ, 2 होता है -2 प्लस 3 बराबर प्लस 1/2। तो लिख देना है, दी गई AP 4 पद कितना कितना हुआ, -1 -1/2 0 और 1/2। इस तरह से आपको बनाना है। आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अब समझते रहिए, नहीं कैसे समझिएगा, समझना होगा। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन, जो आपको 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, उसको बनाने जाएंगे। तो चलिए, A बराबर दिया है -1.25, D बराबर दिया है 0.2.5। तो प्रथम पद A1 निकालना है, तो A1 बराबर A, तो -1.25 हुआ। अब A2 निकालना है, तो A प्लस D होता है, तो A का मान क्या है, -1.25 प्लस D का मान क्या है, -0.25। तो -1.25 प्लस -0.25। अब इसको क्या करना, -1.25 में -0.25 जोड़ देना है, तो -1.25 -0.25 दोनों माइनस में तो जुटेगा, 0.5 हुआ, अब पॉइंट -2, तो आया -2.50। अब A3 निकालना है, A प्लस कितना D 2D, तो A प्लस 2 गुना D का मान -0.25 हुआ ना हो, सॉरी A का मान क्या दिया है, -1.25 -1.25 प्लस माइनस हुआ। अब गुना करना है, 0.25 में 2 से गुना करना है, तो 5 दूना 10, अब 5, अब पॉइंट लगाना है, तो 0, तो 0.50, तो 0 में 5 को जोड़ना है, तो 5 होगा, अब 5 2 7 होगा, अब पॉइंट है तो पॉइंट लगाना है, 1 लगाना है माइनस में, यही हुआ ना। अब क्या करना है, A4 निकाल लेना है, A प्लस 3D, तो A का मान क्या है, -1.25, अब प्लस 3 लगाना है, तो 3 लगाना है, और D का मान है 2.5, यही ना है हो। तुम क्या करना, -2.5 प्लस माइनस गुना करना है, तो 5 तिया 15, हाँ तो बाकी का 3 दूना 6 1 7, तो 0.0 हुआ, तो दोनों को जोड़ देना है, माइनस में ना होगा हो, तो 5 5 10 के 0, 7 5 7 2 9, 1 10 के 0, हाँ तो बाकी 1 हुआ, 1 -2 हुआ, तो -2 सीधा होगा ना, तो लिखना है, इसलिए दी गए AP के प्रथम 4 पद, तो कितना आया है, -1.25, दूसरा आया है -2.50, तीसरा आया है -1.75, दूसरा, चौथा आया सिर्फ 2 आया है। इस तरह से आपको बनाना है।
यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बनाने जाएंगे। अगर आप सबको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आप जितना मेरा वीडियो देखिएगा उतना मेरा उत्तेजना बढ़ता जाएगा और हम इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। सिप से मोती दीप से ज्योति, बोला कैसे दूर रही, जिकरा पास बेटा बाहू माँ कैसे मजबूर रहे, जिकरा पास बेटा बाऊ माँ कैसे मजबूर रहे। हमरा विश्वास जागल मन में ही आस जागल, हमरो जियारा बाजू रे तू। चलिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो आप क्या करना है, यहां से प्रथम पद कह रहा है और सार्व अंतर कह रहा है। तो प्रथम पद का सूचित करते हैं ए से और सार्व अंतर को डी से। तो सार्व अंतर का सूत्र क्या होता है, मतलब डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है। बस इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए 1 नंबर बनाते हैं। 3,1, -1 है और -3 एंड सो डेट। तो प्रथम पद का रहा है, तो प्रथम पद किससे डिनोट करते हैं बताइए? ए से। तो लिखना है ए। तो ये देखिए, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। फिर से समझिए, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो प्रथम पद कितना हो गया? 3। तो ये आपको आंसर। चलिए अब सार्वंतर का रहा है, सार्वंतर तो किससे? डी से डिनोट करते हैं। तो क्या बताएं? A2 माइनस A1। तो प्रथम पद और दूसरा पद में प्रथम पद को की करना है? घटाना है। तो A2 1 माइनस A1 3 बराबर -2। बस इस तरह से आपको हो गया आंसर। चलिए 2 नंबर, -5 है और -1 और 3 7 एंड सो डेट है, यही न है। तो प्रथम पद कह रहा है, तो प्रथम पद लिखना है। तो ए, तो क्या बताएं? प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो प्रथम पद की है तो -5 और सार्वंतर डी से बताते हैं। तो दूसरा पद में प्रथम पद घटा देना है, तो -1 और सूत्र में की है माइनस। A1 क्या है? -5। तो -5, तो माइनस प्लस 5 बराबर 5 में से -1 को घटाना है तो 4 होता है। ये आपको आंसर हुआ। 3 नंबर अब देखिए, 1/3, 5/3, 9/3, 9/3 और 13/3 एंड सो डेट दिया है। तो प्रथम पद को लिखना है, प्रथम पद। तो A बराबर 1/3। सार्वंतर डी से। तो दूसरा पद में प्रथम पद को घटाना है, तो 5/3 और घटाओ 1/3। लो एलसीएम 3 5 -1 बराबर 4/3। तो ये आंसर, ये आंसर। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन जो आपको 4 नंबर है।
तो 0.6, 1.7 और 2.8 एंड सो डेट दिया है। तो प्रथम पद तो a बराबर 0.6 एक ये आंसर। और दूसरा क्या कहता निकालने के लिए, सार्व अंतर। सार्व अंतर तो सार्व अंतर तो d से डिनोट करते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो दूसरा पद की है 1/7 सॉरी 1.7 माइनस प्रथम पद क्या है 0.6। तो घटाना है तो कितना होगा, तो 1.7 में 0.6 को घटाना तो 1.1 होता है। तो लिखना 1.1, बस ये आंसर। तो आपको क्या करना है, प्रथम पद कहा तो ए से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं ए से, सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं। अब चलिए, तो सार्वंतर बराबर की सूत्र होता है तो A2 - A1 होता है। तो वही सब फॉर्मूला लगाए हैं। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब समझ गए होंगे, समझे? हाँ, चलिए यहीं तक वीडियो हम रहने देते हैं। अब हम अगला पार्ट में अगला बनाएंगे, तब तक इंतजार कीजिए।